हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2024 की शुरुआत में रेलवे ने अपना एक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें उसने ये बताया था कि हमारे पास कुल रेलवे की कितनी वैकेंसीज खाली हैं और उसने ये बताया था कि हम इस वर्ष कौन कौन सी वैकेंसी करवाएंगे, किस किस महीने में अपनी अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो उसी में से लगातार रेलवे देखिए अपनी वैकेंसी समय पर निकाल भी रहा है। सबसे पहले उसने एएलपी की वैकेंसी निकाली, रेलवे एएलपी के असिस्टेंट लोको पायलट की। इसके बाद उसने रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती निकाली। इसके बाद अभी हाल ही में उसने रेलवे आरपीएफ की भर्ती निकाली, ठीक है, एसआई और कांस्टेबल दोनों पदों पर। और जुलाई में वो नोटिफिकेशन देने जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, मतलब नॉन टेक्निकल पोस्ट का। इस नॉन टेक्निकल पोस्ट में एक भर्ती आती है स्टेशन मास्टर की, रेलवे स्टेशन मास्टर की। आप लोगों के लगातार ये कमेंट थे कि सर रेलवे स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, क्या उसकी एज लिमिट होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटर्न एग्जाम किस प्रकार से होगा, क्या क्या उसमें आएगा, ठीक है, और क्या कहते हैं सिलेबस क्या क्या होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, किस तरीके की चीज़ें रहती हैं। देखिए, मैं उसी विषय पर लेके आज स्टेशन मास्टर की भर्ती को लेकर आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि स्टेशन मास्टर की भर्ती में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए, हो सकता है बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा हो, थोड़ा सा अगल बगल काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है साउंड को लेकर, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए, क्या होता है स्टेशन मास्टर की भर्ती में, आपको शुरू में आपको बताऊंगा। देखिए कि जैसे कि शुरुआत में रेलवे ने ये वाला कैलेंडर जारी किया था, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये वाला कैलेंडर जारी किया था रेलवे ने, ठीक है। इसमें ये बताया था कि जनवरी से मार्च के बीच में हम आपकी रेलवे की एएलपी की भर्ती निकालेंगे। इसके बाद अप्रैल से जून में टेक्नीशियन की भर्ती निकालेंगे। लेकिन इसके बाद जुलाई सितंबर के बीच में जो कि आपकी एनटीपीसी की भर्ती निकालेंगे, उसमें जुलाई महीने में ग्रेजुएट लेवल की भर्ती निकालेंगे, ग्रेजुएट लेवल की लेवल 4, 5 और 6 लेवल की भर्ती निकालेंगे। देखिए, उसी लेवल में लेवल 6 में आता है आपका स्टेशन मास्टर आपका लेवल 6 में आता है, ठीक है, स्टेशन मास्टर। आप समझिएगा पूरी प्रोफाइल के बारे में, स्टेशन मास्टर के बारे में समझिएगा क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो कैलेंडर दिख रहा होगा, ये देखिए 2019 का कैलेंडर। देखिए, इसको लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वर्ष जुलाई के मंथ में आपको लगभग 10,000 पद देखने को मिलने वाले हैं। लगभग 10,000 पद आपको देखने को मिलेंगे स्टेशन मास्टर के, स्टेशन मास्टर के, ठीक है, 10,000 पद लगभग देखने को मिलेंगे। अब देखिए, क्योंकि मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 5 साल से 2019 में भर्ती आई थी, इसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है एनटीपीसी की। और जो 2019 में भर्ती आई थी, आप यहाँ कैलेंडर में देख भी रहे होंगे साइड में, जब 2019 में जो भर्ती आई थी, इसमें 8 नंबर पॉइंट पर आप देखिए स्टेशन मास्टर लेवल 6 की जो पोस्ट थी, उसमें 6865 पद आए थे, 6865 पद आए थे, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है 5 साल हो चुके हैं, आप लगभग आपके पद जो है लगभग 10,000 पद के आसपास आने वाले हैं, ठीक है ना। अब इस चीज़ को तो आप समझ गए होंगे कितने पद आएंगे। अब इसके आगे की बात समझिए, देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये भी समझ लीजिए कि रेलवे ने जो अपने शुरुआत में नोटिफिकेशन में बताया था, लास्ट में देखिए जो यहाँ पर रेड सर्कल से किया हुआ है, रेड बॉर्डर किया हुआ है, उसमें उसने बताया था कि मेरे पास 2,36,900 पद खाली हैं, 2,36,902 पद खाली हैं पूरी रेलवे में। अब समझ लेते हैं आगे की बात पर। देखिए, अब सब सीधा समझते हैं। देखिए, रेलवे स्टेशन मास्टर में क्या होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं, बल्कि 3 एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका CBT 1 होता है आपका, CBT 2 होता है आपका, और इसके बाद होता है आपका साइको, ठीक है, साइको टेस्ट होता है। पूरा मैं बताऊंगा। CBT 1 में क्या होता है, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। और क्या क्या आता है ये समझिए आप। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या आता है, जब आप प्री देने जाएंगे, मतलब इस एग्जाम का प्री देने जाएंगे, CBT 1 देने जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का सिलेबस देखने को मिलेगा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा का आपका टाइमिंग होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के मतलब GK GS के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और हर एक क्वेश्चन पर आपकी 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, ठीक है, ये निगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए, ये जो CBT 1 होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इससे कोई मेरिट से कोई मतलब नहीं है। इसका मेरिट बनती है आपकी CBT 2 से। CBT 1 सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि आप उसको पास कर लें और CBT 2 में पहुंच जाएं, ठीक है।
से पहुंच जाएं, इसलिए सिर्फ लिया जाता है CBT 1। अब क्या कहते हैं CBT 1 में आता क्या क्या, सिलेबस भी आप देख लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर सिलेबस भी आ रहा होगा, ठीक है, पूरा क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर सिलेबस बन के आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स के क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये तो आपके आएंगे क्या कहते हैं मैथ के। इसके बाद क्या कहते हैं आपके रीजनिंग के क्या कौन कौन से सिलेबस आएंगे, सारे रीजनिंग के सिलेबस लिखे हुए हैं, ठीक है। एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सोशियोलॉजिम्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा फ्रीक्वेंसी, सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स एंड एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफ्स, ये सभी के सभी आएंगे आपके रीजनिंग से। जनरल अवेयरनेस से देखिए आपको पता ही है जनरल अवेयरनेस से क्या क्या आता है, GS आती है, बाकी जितनी भी मतलब आपका कहते हैं GS मतलब जनरल साइंस होती है, मतलब आपके हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं आपका राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएंगे, इसके बाद आपका विविध से प्रश्न आएंगे, इसके बाद आपकी कहते हैं साइंस में आपके प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न आएंगे। ये लेवल 10 तक का, जो क्लास 10 तक की जो जितना मैंने अभी आपको बोला, ये क्लास GS में GK और GS में जितना मैंने आपको बोला GK और GS, ये क्लास 10th लेवल तक का आता है, क्लास 10th लेवल तक का, ठीक है ना। ये इतना आपका पूछा जाता है, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। तो ये देखिए आपका CBT 1 जो मैंने आपको बताया, इसे क्वालिफाइंग नेचर का, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अभी क्या है, इसके बाद क्या कहते हैं, जब आप ये पास कर लेंगे इसके बाद आपको CBT 2 देने को मिलेगा। CBT 2 में क्या क्या आता है समझिएगा। CBT 2 में आता है आपका बस क्या कहते हैं, चीज़ें वही रहेंगी, सेम सिलेबस रहेगा, सेम सब्जेक्ट रहेंगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, टाइमिंग भी उतनी रहेगी। देखिए टाइमिंग अभी भी आपको CBT 2 का आपके सामने दिख रहा होगा सिलेबस। CBT 2 जब में आप पेपर में बैठेंगे तो आपको 90 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, जनरल मैथमेटिक्स के 35 हो जाएंगे और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन। CBT 1 में कितने थे, 100 क्वेश्चन थे, इसमें कितने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस 20 नंबर बढ़ जाते हैं। माइनस मार्किंग भी वही रहेगी, माइनस मार्किंग भी 1/3 की ही रहेगी CBT 2 में निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की ही रहेगी, ठीक है ना। इसके क्या कहते हैं, इसमें और कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आपका मेरिट बनती है। देखिए जितने भी मान लीजिए 120 नंबर का पेपर, समझिएगा इस चीज़ को, CBT 2 का 70% लिया जाता है। अब इसके बाद देखिए अभी पहले साइको को समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ ये बात मैं आपको। इसके बाद कहते हैं आप देखिए साइको वाला सिस्टम देख लीजिए। साइको में क्या क्या होता है, देखिए साइको जो टेस्ट होता है आपके, ये नंबर साइको टेस्ट होता है, मैं लिख बाद में रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। साइको में क्या होता है आपका, आपकी देखिए यहाँ पर लिखा होगा साइको में, साइको को मैं लगा दे रहा हूँ। हाँ ये देखिए साइको को मैंने लगा दिया, विजुअल लगा दिया है। साइको में टेस्ट किस चीज़ का किया जाता है, देखिए मेन चीज़ साइको में जो टेस्ट किया जाता है वो आपकी आइज़ का किया जाता है। आपकी आइज़ A2 सीरीज़ की होनी चाहिए, फिजिकल इन फील्ड फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब फिजिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, ठीक है, तभी आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आपकी जो आई विज़न है, मतलब आई विज़न है वो 6.6/9 की होनी चाहिए, कम से कम 6/9 की होनी चाहिए। आप ग्लास नहीं पहनना चाहिए, मतलब आपके चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, बाकी क्या कहते हैं आपकी जो आई साइट है वो 6/9 की होनी चाहिए। अगर आपकी 6/9 की नहीं है, अगर आपकी आई साइट कमज़ोर है तो आप क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर नहीं बन पाएंगे, उससे साइको में आप फेल हो जाएंगे। समझ गए ना इस चीज़ को। इसके बाद क्या कहते हैं, बस यही मतलब A2 सीरीज का ही चाहिए इसके लिए, मतलब क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर के लिए A2 सीरीज का चाहिए। ये LP वगैरह में और हार्ड चाहिए होता है, 6/6 का चाहिए होता है, लेकिन इसमें 6/9 का भी पर्याप्त है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब देखिए मेन चीज़ समझते हैं, जो साइको होगा किस प्रकार से साइको के नंबर एडजस्ट होते हैं, समझिएगा। देखिए ये चीज़ इसमें पूरा चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें आपको लास्ट चीज़ बता देता हूँ। तो लास्ट सेकंड वाला पैरा है, ये समझिए, द SMNTA मतलब स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, इन दो पोस्टों के लिए मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमाउंट द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBT विद 70% वेटेज एंड ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड सेकेंड स्टेज CBT एंड थर्ड स्टेज वेटेड फॉर द मार्क्स ऑफ CBAT। समझिए इस चीज़ को, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में इस तरीके से ना आया हो। देखिए साइको टेस्ट में आपका 30% लिया जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है जो CBT 2 है जिसमें जितने भी नंबर आएंगे उसका 70% मतलब CBT मतलब जिसे दो कंडीशन में बांट देते हैं, समझिएगा इस चीज़ को, जिसे हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, CBT 2 को और साइको को, ठीक है। आप क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये इस चीज़ को समझिएगा, जो CBT 2 है मतलब कुल भर्ती, कुल मेरिट का
कुल मेरिट का 70% अलाउड करता है, कुल मेरिट का 70% अलाउड करता है, और साइको कुल भर्ती का 30% अलाउड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जितने भी आप क्या कहते हैं CBT2 में जितने भी नंबर लाएंगे वो 70% होगा, जितने भी नंबर लाएंगे वो 70% नंबर होगा, ठीक है ना, वो 70% नंबर होगा। बाकी 30% नंबर किससे होगा? साइको से होगा। समझिएगा, जो प्री वाला जो CBT1 वाला एग्जाम है वो क्वालिफाइंग है, एक बार CBT2 में आपको पहुंचा देगा, फिर उससे कोई लेना देना नहीं है। CBT2 में जितने भी नंबर लाएंगे वो 100% नहीं होगा, वो सिर्फ उसी से मेरिट नहीं बनेगी उस, क्योंकि साइको भी साथ में लगा हुआ है ना, साइको से भी तो मेरिट बनेगी, साइको को साथ में लेके मेरिट बनेगी। तो CBT2 जितने नंबर का होगा वो CBT2 अपने आप में 70% है, बाकी 30% साइको है। मतलब अगर मान लीजिए आप 120 नंबर का अगर CBT2 होगा और आप 120 में से 120 नंबर भी ले आते हैं तो आप कुल मेरिट का 70% नंबर लेके आए हैं, ठीक है ना, कुल मेरिट का 70% नंबर लेके आए हैं। बाकी 30% किससे कलेक्ट किया जाएगा? वो आपके साइको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर आप साइको में कितने % नंबर लेके आ पाते हैं, कितने नंबर लेके आ पाते हैं, समझ गया ना इस चीज को? तो आप क्या कहते हैं, इस चीज को समझ लीजिए कि CBT2 का 70% है और साइको का 30% है, इस चीज से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए इतना तो मैंने आपको लगभग बता दिया है, ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अच्छा, आप क्या कहते हैं, तो आपको समझ गए होंगे क्या क्या प्रोफाइल है, क्या क्या कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। देखिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, बता दिया CBT1 होगा, CBT2 होगा, साइको होगा, किस प्रकार से होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, एज क्राइटेरिया और सैलरी। देखिए एज क्राइटेरिया क्या है, इसमें एज क्राइटेरिया रहता है स्टेशन मास्टर में, अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, 18 साल के ऊपर हैं और 32 साल से नीचे हैं, जनरल कैटेगरी और EWS की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जनरल और EWS, ठीक है, जन मतलब UR अनरिजर्व और EWS, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट हैं 18 साल से ऊपर होने चाहिए, 32 साल से नीचे होने चाहिए। जो OBC वाले कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को 35 साल तक डाल सकते हैं, 35 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को 37 साल तक डाल सकते हैं, ठीक है ना, 18 से 37 साल तक डाल सकते हैं SC ST वाले, OBC वाले 18 से 35 साल तक डाल सकते हैं, और जनरल और EWS वाले इस फॉर्म को 18 से लेकर 32 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। समझ गए होंगे इस बात को, ठीक, समझ में आपको आ गया। अच्छा, और क्या कहते हैं, आपकी सैलरी की मैं और बात कर लेता हूँ। देखिए सैलरी अच्छी खासी मिलती है, लेवल 6 की सैलरी है, तो आपको बताना जरूरी है। मैंने आपको सैलरी दिखाई भी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। सैलरी आप देख लीजिए, देखिए जब मैंने यहाँ समझिए स्टेशन मास्टर जो 8 नंबर पर लिखा हुआ है 7th लेवल इन 7th CPC, मतलब 7th पे कमीशन के आधार पर आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाती है, जो कि आपकी बेसिक पे बनता है 35,400, बेसिक पे बनता है आपका 35,400। इसके बाद आपका TA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, सॉरी TA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा, ठीक है। और HRA अगर आप मतलब सरकारी क्वार्टर नहीं लेंगे तो आपको HRA भी आपको मिलेगा, ठीक है, फंड कटेगा। मतलब कुल मिला के अगर आपकी सैलरी बनती है जाके, तो अगर आपको इन हैंड कुल मिला के आपको सैलरी जो बनती है जाके, जो ग्रॉस सैलरी होगी लगभग 74,000 के आसपास बनती है, ठीक है। मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, नेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ग्रॉस सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी आपकी 74,000 के आसपास बनती है जाके। जो नेट सैलरी है, नेट SALARY सैलरी है, वो करीब 67,000 के आसपास बनती है, ठीक है। मतलब आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो 67,000 के आसपास आएगी, आपका फंड का पैसा काटने के बाद, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही रहती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से। देखिए ये था आपका स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल। आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट थी, क्या कहते हैं, स्टेशन मास्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगल बगल थोड़ा काम चल रहा है, ड्रिल वगैरह चल रही थी, तो हो सकता है साउंड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो, बाकी सारी चीज़ें सही है, ठीक है। आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।